नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामेस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख पहुंच सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी ज्ञान की उंगली की। कनिष्ठा उंगली, ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, अच्छी याददाश्त की उंगली, बिल्कुल करीने के साथ सही तरीके से बहुत साफ़ सुथरी उंगली आपके हाथ के अंदर मौजूद है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो बहुत अच्छी खासी उंगली आपके पास ये विराजमान। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। जब इस प्रकार की सीधी उंगली खड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। साथ ही साथ वो अपने इरादों को पूरा करे बगैर चैन से नहीं बैठता। कुल मिलाकर के व्यक्ति की अगर थोड़ा उंगली आपस में मिलाई जाएंगी शनि की उंगली के साथ में, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाके उंगलियों के बीच में गैप रहेगा और वो गैप व्यक्ति को थोड़ा सा वैचारिक मतभेद कराता है माता पिता के प्रति। यानी कुल मिलाकर माता पिता का या किसी न किसी कारण से व्यक्ति उनके साथ नहीं रह पाता या उनकी सेवा अपने अनुकूल नहीं कर पाता। बात कर लें शनि की उंगली की। ये बहुत ही सुंदर तरीके से खड़ी हुई उंगली, यानी कि शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको इसमें उन्नति, प्रगति भी और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली। इसका थोड़ा सा टर्न शनि की उंगली की तरफ है। यानी कुल मिलाकर के यश और सम्मान आपको प्राप्त होगा। परिवार का नाम आप रोशन करेंगे और अपने आप में ईश्वर के प्रति भक्ति को भी दर्शाने वाला ये बहुत सुंदर उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध का पर्व, यहाँ टावर की अगर बात करते हैं तो ये बुध का टावर यहाँ अपने आप में अनुकूल स्थिति में है, यानी सम पर्वत है और साथ ही साथ खड़ी हुई ये रेखाएं भी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो जीवन के अंदर तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग के लिए ये रेखाएं मानी जाती हैं। तो अपने आप में ये उंगली आपके पास में यहाँ पर्वत मौजूद, स्थिति सही है। अब बात करूँगा सूर्य की पर्वत की। सूर्य का पर्वत और इस पर ये उंगली पर यहाँ पर्वत पर खड़ी हुई सीधी सीधी रेखाएं और सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखाएं अनुकूल स्थिति में है। यानी राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों के लिए, कार्यों के लिए या प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनियों में जॉब के लिए ये इस पर पर्वत अनुकूल स्थिति के साथ में खड़ा है। तो चलिए ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन। एक और पर्वत को देखते हैं, इसको बोलते हैं शनि का पर्वत। शनि के पर्वत पर और आज की तारीख में ही ये रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं ट्रायंगल बन करके। तो ये अपने आप में बहुत शुभ चिन्ह है। यानी जीवन के अंत समय तक धन के आगमन को निरंतरता से आप पर जारी रहेंगे। तो ये भी अच्छा स्थिति निकली। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर देखें तो अनुकूल रेखाएं दिख रही हैं सीधी सीधी शनि पर्वत की तरफ। यानी कि ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन और साथ ही साथ जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं ये इस प्रकार को दर्शाते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति के मकान के अलावा अपने मकान भी स्वयं जरूर बना पाएंगे। तो ये अपने आप में एक स्थिति आपकी अनुकूलता से निकली। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ पर यदि देखें और वैवाहिक रेखा भी दूसरे हाथ के से देखी तो कुल मिलाकर के अब जब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के पास में होती है तो पत्नी से वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाली ये आपका हृदय रेखा ने यहाँ बताया। यानी पत्नी आपके जीवन में जो आएगी उससे आपके वैचारिक मतभेद में, तालमेल में कमी को दर्शाने वाली ये स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि पत्नी से तालमेल को लेकर के यहाँ कुछ कमियाँ आपके जीवन में ज़रूर आएंगी, उनको आपको निरंतरता से निभाना चाहिए, अनुकूल स्थिति से निभाना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी सीधी सीधी यहाँ एक ये रेखा निकल कर के गई है। ये मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं बहुत बढ़िया रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि अपने साहस के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपने अपने जीवन के अंदर यहाँ ये ऊपर भी जा रही है। कई बार ऐसे व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के द्वारा या पुलिस डिपार्टमेंट या खेल के द्वारा या राज्य सरकार की नौकरियों के द्वारा अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर यहाँ पर बने हुए हैं जो दर्शा रहे हैं
कि आपके जीवन में आप उन्नति प्रगति को प्राप्त करेंगे और निरंतर मेहनत के साथ प्राप्त करेंगे। तो ये अपने आप में एक अनुकूलता यहाँ पर नज़र आई है। तो बिल्कुल बेहतरीन रेखा यहाँ पर मुझको सब मौजूद मिली हैं। यहाँ पत्ता है, ये क्या है? पत्ता है, यहाँ पत्ता है, क्या है? चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर सीधा सीधा मंगल पर्वत के बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और आपके मंगल पर्वत से निकल के अंदर की तरफ से एक रेखा यहाँ पे इसको काटती है। जब इस प्रकार से रेखाओं को एक रेखा काट देती है तो बुद्धि रेखा में जो ये रेखा ने काट के क्रॉस बनाया है, तो ये क्रॉस अपने आप में शुभ नहीं होता, जिसके कारण वंश आप अपने आप में आपको डिप्रेशन का सामना रहता है, या आपको टेंशन जैसी स्थिति रहती है, या मन भटकाव रहता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन स्थिति नहीं रह पाएगी। ये मुश्किल से साल 1.5 साल के अंदर ये स्थिति सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 29वें वर्ष पर ही क्रॉस का चिन्ह आपके हाथ के अंदर लगा हुआ है। तो ये आप ज़्यादा किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन के अंदर ये अनुकूलता से ये चीज़ जो है वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। लेकिन अभी 1 साल 1.5 साल में लगता हूँ थोड़ा सा आपको टेंशन ज़रूर रह रही होगी, हो सकता है अपने कैरियर के प्रति हो लेकर के हो। तो ये आपकी यहाँ पर जो मंगल रेखा है इन्होंने ये फल बताया। द्वितीय मंगल की तरफ देखता हूँ तो द्वितीय मंगल से हल्की हल्की रेखाएं जब निकलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों से जुड़वाने वाली वो रेखाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ इस प्रकार की रेखाएं अभी बनी हुई हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके नीचे के पर्वत की, जिसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं एक बात को निश्चित रूप से बताती हैं कि जब जब चंद्र पर्वत से रेखाएं निकलेंगी तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत नीचे वाली चंद्र पर्वत की रेखाएं तो बहुत दूर तक जाती हैं। आपके जो जीवन बनने वाला, आपका जो भविष्य बनने वाला, आपका जो भाग्य बनने वाला है वो दूर स्थानों से जुड़ करके बनने वाला है, ये बताती हैं आपकी रेखाएं। आपकी बुद्धि रेखा जो थी वो भी जा करके लास्ट में चंद्र पर्वत तक ही पहुंची थी। ये तो इसने भी वहाँ बताया था कि आपके जीवन में जो तरक्की उन्नति है वो घर से दूर से जुड़कर की है। तो इस प्रकार का यहाँ पर कांटेक्ट बार बार आपकी रेखाओं के द्वारा बार बार मुझको कई रेखाओं के इशारों के द्वारा यहाँ आपके जीवन से मिला है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ, उसके बाद मैं आपकी सीधा चलते हैं हम आपकी भाग्य रेखाओं पर। देखिए आपकी भाग्य रेखाओं से पहले मैं आपकी व्यापारिक रेखाओं को भी देख लेता हूँ। यहाँ व्यापारिक रेखाएं जब इस प्रकार से चलती हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि यदि आप व्यापार न करें तो आपको वाणिज्य से संबंधित बहुत अच्छी नॉलेज है, और वो सूर्य पर्वत को रेखा यहाँ से निकल कर के जा रही है। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि यदि आप व्यापार में भी चले जाएंगे तो व्यापार में भी अच्छे इंडिकेशंस की रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं जो अच्छा खासा धन आपको प्राप्त कराएंगी। तो यहाँ इस प्रकार के ये अच्छे इंडिकेशंस को मिलने वाली राज्य सरकार से जुड़ करके चलने वाली रेखाओं का संबंध बना। ये रेखा सूर्य पर्वत तक नीचे गई थी इससे पहले, इसने बताया था दूर स्थानों से मिल करके भविष्य लाइव बनना। भाग्य रेखा ये देखिए कि भाग्य रेखा यहाँ निकल के आई शुक्र पर्वत से, और यहाँ इस प्रकार की शुक्र पर्वत की रेखा यानी कि पत्नी भी से शुक्र पर्वत से जब रेखा निकलती है तो पत्नी के द्वारा भी सहयोगात्मक रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला ये रेखाओं को मैंने यहाँ पर दर्शित किया है। तो भाग्य रेखा कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अच्छी खासी भाग्य रेखा है, निश्चिंत रहिएगा। और एक रूपता से ये जो रेखा चली गई है ये आपके जीवन में रहेगी। बाकी सहायक रेखाएं आपके जीवन के अंदर समय समय पर ये प्रगति और प्रमोशन की रेखाएं खड़ी हैं, यानी कि जीवन के किस किस काल में आपको प्रमोशन मिलेंगे इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर खड़ी हुई हैं। तो ये मैंने सब रेखाएं आपको बता रहा हूँ लगातार। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यदि मैं शुक्र पर्व को देखता हूँ तो ऊपर मैंने एक रेखा बताई, यहाँ कुल मिलाकर के शुक्र पर्व ठीक ठाक आपकी स्थिति के अंदर मौजूद है, यानी कि संसाधन की आज भी आपके पास में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी आपके हाथ के अनुसार नहीं है। तो संसाधन सभी आपके पास बने हुए हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाला शुक्र पर्व भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। संजीवनी रेखा की बात करते थे, अंदर की तरफ ये रेखाएं जहाँ निकल रही हैं ये
ये जो रेखा आपकी मंगल रेखा निकल रही है, ये मंगल रेखा और ये मंगल रेखा जो होती है बहुत प्रभावी होती है। इससे छू करके या इससे निकल करके जो रेखा जिस क्षेत्र पर पहुंचती है उस क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में प्रगति को बनाती है। तो यहाँ अगर देखें तो एक छोटी सी मछली को बनाती है, ये प्रगति वाली रेखा है। यहाँ से जो रेखा निकली छोटी सी, तो इसने यहाँ पर जा कर के, यहाँ पर तो देखने में पत्ते जैसी लग रही है लेकिन वहाँ मछली जैसी लग रही है। तो ये मछली जैसी ही है। तो यहाँ अपने आप में ये अनुकूल चिन्ह है जो आपके जीवन में आपको खास तौर से 35वें वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की कराएगा। तो शुक्र पर्वत भी आपका अनुकूल निकला, मंगल रेखाएं भी आपके पास पूर्ण हैं। अब बात करता हूँ आयु रेखा की। आयु रेखा वर्तमान के अंदर जो बनी हुई है वो निश्चित रूप से 78 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं इनको बोलते हैं प्रगति रेखा, सहायक रेखाएं। जब जो रेखाएं ऊपर की तरफ ज़्यादा देखती हैं वो जीवन में प्रगति की रेखाएं होती हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ज़्यादा किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है, ये टेंशन देता है। तो ये जो छोटे छोटे चिन्ह हैं ये सब के सब आपके जीवन के अंदर सब मिट जाएंगे। और मैंने एक क्रॉस का चिन्ह पे शुरू में बताया था, उस क्रॉस के चिन्ह के बाद यानी कि अगले 1 साल से 1.5 साल के बाद आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो अपने आप में ये थोड़ा सा एक जो चिन्ह था, ये एक्स का सा चिन्ह आपको लग रहा होगा, इससे ज़्यादा प्रभावी चिन्ह एक्स, इसके बीच में स्वतंत्र एक्स है। ये आपका प्रभावी चिन्ह है ज़्यादा। यहाँ जब इस प्रकार का चिन्ह होता है तो ये भी जो है टेंशन वाली स्थिति को भी दर्शाने वाला यहाँ पर है। आपको बहुत बारीक से बारीक रेखाओं के बारे में मैंने बताया। आपकी बाकी चीज़ों को मैंने यहाँ से नोट करके अलग कागज़ पर रख लिया है। अब हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आपके सवालों के जवाब दे करके क्या क्या आपको करना है। नमस्कार।